पूजहें विप्र सकल गुणहीना शूद्र न पूजहें वेद प्रवीणा। आज हम विशेष चर्चा करते हैं इस विषय पर और मैं आपको बहुत कम समय में बहुत अच्छे तरीके से इस विषय को समझाता हूँ कि ये क्या प्रसंग है, इसका तात्पर्य क्या है और ये क्यों ऐसा कहा है और किसने कहा गया है। तो बहुत सारा आपने देखा है कि इस विषय को लेकर काफ़ी विवाद चलते रहते हैं और लोग जो हैं आपस में झगड़ने जैसी स्थिति को बना लेते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि पहले जो ये चौपाई है तुलसीदास जी के द्वारा जो रामचरितमानस लिखी गई है वो कहाँ की है और किस प्रकार से है। यहाँ है, इस चौपाई को दो तरीके से प्रयोग करते हैं। एक है कि पूजहि विप्रशील गुणहीना शूद्रना गुण गण ज्ञान प्रवीणा। कई जगह ये मिलता है और कई जगह ये मिलता है कि पूजहि विप्र सकल गुणहीना, और अर्थ ऐसा करते हैं ब्राह्मण है वो जो है गलत होते हुए भी पूजनीय है और जो शूद्र है वो वेद इत्यादि का ज्ञान करने के बाद भी पूजनीय नहीं है। इस प्रकार से इसका सामान्य अर्थ करते हैं। मैं आपको इसके बारे में कुछ विशेष बात बताता हूँ। यह है कि ये प्रसंग चल रहा है कि जब श्री रामचंद्र जी सीता जी को खोजते हुए लक्ष्मण के साथ सबरी के आश्रम की तरफ बढ़ रहे थे तो उनको एक राक्षस मिला, उसका नाम था कवंध। कवंध नामक राक्षस ने लक्ष्मण जी को जो है वो अपने बंधन में ले लिया। वहाँ उससे युद्ध इत्यादि हुआ और उस राक्षस ने रामचंद्र जी के प्रति समर्पण कर दिया था, सरेंडर कर दिया था। जो है वो कवंध नामक राक्षस, मैं उसी के ऊपर की चौपाइयाँ बोलता हूँ। कवंध नामक राक्षस ऐसा बोलता है राम से, आवत पंथ कवंध निपाता ते ही सब कहीं साप के बाता, दुर्वासा मोहि दीन ही सापा प्रभु पद पेख मिटा सो पापा। दुर्वासा ऋषि ने मुझे श्राप दे दिया है और आपके द्वारा मेरा आज उद्धार हुआ है। दुर्वासा ऋषि ने श्राप दे दिया है, यहाँ इतना लिखा है, लेकिन वाल्मीकि रामायण को अगर हम पढ़ते हैं, देखेंगे वो प्रसंग वहाँ, तो वो दुर्वासा ऋषि के बारे में बहुत अभद्र बोला था, ठीक नहीं बोला था कि मुझे ऐसे कर दिया, मुझे ऐसे कर दिया, वो ठीक व्यक्ति नहीं है, ऐसे हैं। दुर्वासा ऋषि के बारे में अगर हम समझने का प्रयास करें तो कभी क्रोधित हो जाते थे, कभी मृदु रहते थे, अचानक से क्रोधित, अचानक से मृदु, ऐसा उनका स्वभाव था। उसके द्वारा वो जो कबंध नामक राक्षस था उसको श्राप दे दिया गया था। तो रामचंद्र जी से जब उसने ये कहा कि दुर्वासा ऋषि ने मुझे श्राप दे दिया है या ऐसे ऐसे मुझसे कहा है, वो कबंध नामक राक्षस को समझाने के लिए श्री रामचंद्र बोले कि सुनु गंधर्व कहूँ मैं तो ही, उससे बोल रहे हैं कि मैं तो उससे कहता हूँ सुन, मोहि न सुहाय ब्रह्मकुल द्रोही। ब्रह्मकुल का द्रोही मुझे सुहाता नहीं है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, मेरे खुद के जीवन का एक दृष्टांत है। हम गुरुकुल में अध्ययन कर रहे थे तो हमारे गुरुजी जो थे, हमारे आचार्य जी थी, उन्होंने मुझे एक बात पर डांट दिया सबके सामने। मैं बचपन में था तो मैं उससे रुष्ट हो गया, थोड़ा क्रोध आ गया मेरे अंदर। मैंने कहा ठीक है मैं चला जाऊंगा यहाँ से, मैं नहीं रहूँगा। तो दूसरे जो आचार्य थे मेरे, वो मेरे पास आए और बोले देखो ऐसे क्रोधित नहीं होते हैं। तो मैंने कहा ये क्या बात है, मुझे सबके सामने डांट दिया, मुझे ऐसा कर दिया। तो बोले नहीं देखो हमारे आचार्य हैं, ये हमारे बड़े हैं, ये हमारे लिए जब भी कोई बात बोलते हैं तो अच्छे के लिए बोलते हैं। आपको डांटा है, कुछ समझाने के लिए डांटा होगा या अन्य कोई उद्देश्य हो सकता है, ऐसे नहीं डांटेंगे आपके लिए। ये मेरे साथ प्रत्यक्ष घटना हुई है। मुझे समझाने के लिए, यानी कि वो मेरे बड़े थे, मैं क्रोधित हुआ, मेरा आचरण असभ्य था उनके प्रति, मैं सबके सामने उन पर क्रोधित हुआ। लेकिन बाद में जो आचार्य मुझे समझा रहे हैं वो बोले कि देखो मुझे आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, ये गलत है। तो श्री रामचंद्र जी उस राक्षस को समझाते हुए बात बोल रहे हैं कि भाई सुन गंधर्व कहूँ मैं तो ही मोहिना सुहाई ब्रह्मकुल द्रोही। ऐसी बात नहीं है, आप गलत बात बोल रहे हो दुर्वासा ऋषि के बारे में। वो आखिर ऋषि हैं, एक तपस्वी विद्वान हैं, वो कभी क्रुद्ध हो भी जाएं तो आपने कोई गलती जरूर करी होगी, ऐसे नहीं बोलेंगे वो। इस परिप्रेक्ष्य में आगे की चौपाइयाँ बोलता हूँ। सावत सापत ताड़त परुष कहंता विप्र पूज्य अस गावहि संता। विप्र जो है वो पूजनीय ही होते हैं। विप्र मतलब जो हमारे श्रेष्ठ चाहने वाले, हमारे कल्याण चाहने वाले, यानी कि मेरे आचार्य जो मैंने उदाहरण दिया, वो हमेशा हमारे पूज्य ही होते हैं। कैसे? सापत ताड़त, मारते पीटते हुए भी वो लोग हमारे पूजनीय ही हैं। वो हमको उन पर क्रोध नहीं करना चाहिए। आगे की चौपाई,
पूजहि विप्र शील गुणहीना शूद्र न गुण गण ज्ञान प्रवीणा। यहाँ ये चौपाई कही कि विप्र जो है, जो हमारा कल्याण चाहता है, जो हमारा भला चाहता है, जो हमारा निर्माण कार्य में लगा हुआ है, वो हमारी ताड़ना कर सकता है, वो हमारे लिए दंड दे सकता है, फिर भी वो पूजनीय है। और आगे की जो पंक्ति कही है, शूद्र ना पूजें ज्ञान प्रवीणा, मतलब ये इन अर्थों में नहीं है कि किसी को ठेस पहुंचाने के लिए श्री रामचंद्र जी उस राक्षस को समझा रहे हैं, ये बात बता रहे हैं भाई कि तुम चाहे कितने भी समझदार हो जाओ, ज्ञानवान हो जाओ, और अगर आप अहित चाह रहे हो व्यक्ति का, मन में तुम्हारे लोभ जैसी चीज है या कुछ कटुता है मन में, भले ही चाहे ऊपर से आप मीठी वाणी बोल रहे हो, अच्छा बोल रहे हो, किंतु आप दूसरे का अहित चाह रहे हो, तो वो पूजनीय नहीं है। ये तात्पर्य है। यहाँ किसी भी धर्म जाति से संबंधित कोई बात कही ही नहीं है, और ना तुलसीदास जी ने ये शब्द कहा, ये जो बात कही है तुलसीदास जी के शब्द नहीं है, ये उन्होंने नहीं कहा, श्रेष्ठ है, ये तुलसीदास जी के द्वारा बोली गई चौपाई ही नहीं है, तुलसीदास जी ने नहीं बोली, ये श्री रामचंद्र जी के द्वारा उस राक्षस को समझाने के लिए ये बोला गया है, एक विषय है। जैसे हम किसी गलत व्यक्ति को या गलत आचरण हमारे परिवार में जो कर देता है माँ बाप के प्रति, तो उसको समझाने के लिए हम ऐसा ही बोलते हैं ना कि देखो तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम्हारे बड़े हैं, तुमको ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए, ऐसा ही समझाते हैं। तो उनको समझाने के लिए, उस राक्षस को, कबंध नामक राक्षस को समझाने के लिए ये श्री रामचंद्र जी ने ये विषय प्रस्तुत किया है। और आगे फिर लक्ष्मण जी के द्वारा एक चिताग्नि जलाई जाती है, चिताग्नि दी गई, उसका अंतिम संस्कार किया श्री रामचंद्र जी ने, और उससे कहा कि अब आप परम धाम को जाइए। इतना समझाने के बाद किसी दुष्ट व्यक्ति को उस राक्षस को समझाने के लिए ये वाक्य बोला गया है। ये तुलसीदास जी के द्वारा रामचंद्र जी के द्वारा प्रस्तुत किए हुए व्यवहार को दर्शाता है, ना कि ये आजकल की व्यवस्था जो लड़ना झगड़ना है उसको।